वेलकम टू द एवरीवन अड्डा 11। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क और एंड टाइम से संबंधित कुछ प्रश्नों के लिए। ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है कि अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिनों में कितनी मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। यह प्रश्न जो है फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला हमारा है M1 D1 अपन W1 इक्वल टू M2 D2 अपन W2। हमसे पूछा है कि कितनी मीटर लंबी दीवार, यानी WT की बात किया हुआ है। M1 की बात करें तो M1 हमारा 70 है, M1 70, और ये 6 दिन कार्य करते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 98 मीटर लंबी दीवार बना लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा, पूछा है कि 40 व्यक्ति यानी दोनों व्यक्तियों की संख्या 40 और ये 12 दिन काम करके कितना कर लेते हैं, WT। अगर हम यहाँ से देख लें, ये 0 से 0 कैंसिल और ये 2 बार में यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये 14 बार में। 14 और 8 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्रॉस में तो आता है हमारा 112। 112 यानी आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि 35 यदि 35 घोड़ों को 270 किग्रा अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 किग्रा अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। सेम बेस्ड प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे मैन पावर ना देके घोड़ों की संख्या दिया है। तो M1 यहाँ की बात करें तो यहाँ M1 की संख्या 35 है और ये 21 दिनों के लिए अनाज कितना किग्रा जरूरत है, तो 270 किग्रा अनाज की जरूरत है। जबकि यहाँ पे जब घोड़ों की संख्या 28 हो जाती है और अनाज हमारा 180 रह जाता है तो पूछा है कि कितने दिनों तक चलेगा। तो मान लेते हैं कि 1 दिन तक चलेगा। 10 से 10 कैंसिल, 9 से अगर कट कर दे तो ये 3 बार में और यहाँ से ये 2 बार में कट हो जाएगा। इससे अगर कट करते तो ये 7 बार में कट हो जाएगा और ये 4 बार में। यहाँ से अगर कट करें तो 2 बार में, तो यानी जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 35/2। 35/2 का मतलब 17 से 1/4 यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कह रहा है कि एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाते हैं, आधे घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएंगे। सेम उसी फार्मूला बेस्ड पे प्रश्न है। कारीगरों की संख्या इसमें 1 दिया है। यहाँ कारीगरों की संख्या को कह रहा है कि एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाती है। कारीगरों की संख्या 1 और कितना मिनट कार्य करता है, तो m मिनट काम कर रहा है। कितनी वस्तुएं बना रहा है, तो x वस्तु बना रहा है। आधे घंटे में सेम व्यक्ति यानी एक ही व्यक्ति, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, और 30 मिनट में ये कितना काम करेगा ये हमसे पूछा हुआ है। अगर यहाँ से देख रहे तो 1 से 1 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा W2 बराबर, ये 30 का x में कर दे तो ये 30x और बटे में कितना आएगा, तो m, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कह रहे कि अजय एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, विजय उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ उसी कार्य को 4 दिनों तक करें तो बताइए कितना कार्य शेष रह जाता है। चलते हैं हम टोटल कार्य को सबसे पहले निकालेंगे इसमें। तो टोटल कार्य की अगर बात कर ली जाए तो अजय एक कार्य को 15 दिनों में, अजय 15 दिनों में कर रहा है, और कह रहा है कि विजय उसी कार्य को 20 दिन में, विजय उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। अगर इनका टोटल कार्य निकाल दिया जाए, टोटल कार्य, तो एलसीएम निकल के आएगा 60 और इनकी इफिशियंसी निकाली जाए तो ये 4 और ये 3, यानी अगर बात कर ली जाए तो इन दोनों की इफिशियंसी टोटल जो है 7 की इफिशियंसी से कार्य करते हैं दोनों। और कार्य टोटल कार्य कितना है, तो 60 हमारे कार्य हैं। तो इनके अगर हम एक दिनों की अगर कार्य को निकाल लिए तो ये टोटल निकल के आता है हमारा 7 अपन इनकी कार्य क्षमता 7 है और ये 60 टोटल कार्य कितने कर रहे हैं, तो 60 कार्य कर रहे हैं। अब पूछा है कि अगर ये 4 दिनों तक दोनों आपस में कार्य करें
तो 4 दिनों की बात कर लें तो कितना कार्य हो जाएगा, तो ये 28/60 कार्य हो जाएगा। 4 दिनों का कार्य जो है 28/60 हो गया। हमसे पूछा है कि बताइए कितना कार्य शेष रह जाएगा, तो टोटल कार्य को हम 1 मान लेते हैं। 1 में से अगर इसको माइनस कर लें टोटल, तो 60 माइनस 28/60। अगर इसको हम माइनस कर लिया जाए तो टोटल माइनस करने पे हमारा 32 आएगा। ये 32/60। अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो इसको अगर मैं 4 से कट कर दूं तो ये 8 हो जाएगा और ये 15, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या नंबर 5। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 35 दिनों में कर सकते हैं और यदि 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? कह रहा है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को, व्यक्तियों की संख्या दिया नहीं तो मान लेते हैं कि जो व्यक्ति हैं वो x हमारे पास मैन पावर है और ये कार्य कितने दिनों में हो रहा है, तो 55 दिनों में हो रहा है। फिर आगे कह रहा है कि 6 व्यक्ति और हों, यानी पहले तो x थे ही, अब x + 6 हो जाएं, तो ये कार्य कह रहा है कि इस कार्य को करने में 11 दिन कम समय लगेगा। 11 दिन कम का मतलब 55 में से हम 11 को माइनस कर दें, यानी दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 44, यानी 44 दिन कार्य कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से अगर 11 से कट करें तो ये 5 टाइम में और ये 4 टाइम में, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5x बराबर हो जाएगा 4x और प्लस 24 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x की अगर वैल्यू निकाल दें तो x बराबर 24, यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ व्यक्तियों की संख्या पूछा है, तो प्रारंभ व्यक्तियों की संख्या 24 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या नंबर 6। प्रश्न संख्या नंबर 6 कह रहा है कि यदि समान योग्यता वाले दो व्यक्ति दो कर्तव्यों को 2 दिन में संपन्न करते हैं, तो समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को संपन्न करने में कितना दिन का समय लेंगे? प्रश्न है हमारा सेम, ये भी फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। यहाँ से अगर बात कर लें कि 2 व्यक्ति हैं और ये कार्य कितने कर रहे हैं, तो 2 ही कर रहे हैं और इनकी योग्यता कितनी है, यदि समान योग्यता वाले 2 व्यक्तियों की संख्या 2 और कार्य कितने कर रहे हैं, 2 और सेम है इनकी योग्यता यानी 2 ही है, तो अगला पूछ रहा है कि समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति यानी व्यक्तियों की संख्या 100, उसी प्रकार 100 कर्तव्यों को करने में कितना, तो समय की बात कर लिया तो समय को मान लेते हैं d, यानी दिन ही हमसे पूछा है और बटे मान लेते हैं 100। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से अगर बात कर लें तो 100 से 100 कैंसिल, यानी दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, दिनों की संख्या आएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या नंबर 7। कह रहे कमल एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। विमल काम करने में कमल से 15% अधिक कुशल है, तो उस काम को विमल द्वारा किए जाने में कितने दिन लगेंगे? एक की अगर बात करें तो एक कमल जो है, कमल उस कार्य को 15 दिनों में कर रहा है। विमल काम करने में कमल से 15% अधिक कुशल है। अगर इनकी हम इफिशियंसी निकालें तो हम कमल को मान लेते हैं और यहाँ एक विमल है। कह रहे कि जो विमल है काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, तो कुशल कौन है, विमल कुशल है, तो कमल को मान लेते हैं 100%, तो विमल कितना हो जाएगा, तो 150%। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। यहाँ से अगर सॉल्व कर दें तो 0 से 0 कैंसिल, ये 2:3 के। तो हम सभी जानते हैं कि जो इफिशियंसी है यानी कार्य क्षमता होती है वो समय के विपरीत होती है, तो इनका जो समय का रेशियो निकल के आएगा वो 3:2। और हमसे पूछ रहा है कि उस काम को विमल द्वारा पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि कमल के दिनों की संख्या कितनी है, तो 15, तो यानी जो 3 यूनिट की वैल्यू है वो कमल की है और ये कितने दिनों के बराबर है, तो 15 दिन के बराबर। यहाँ से अगर इसको काट दें तो ये 5 यूनिट, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारा वो 5 के बराबर निकल के आएगी।
और हमसे पूछ रखा है कि विमल द्वारा किए जाने में कितने दिन लगे। तो विमल का जो कार्य है वो तो 2 यूनिट है, तो 5 का अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आता है 10 दिन, यानी आंसर नंबर सी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या नंबर 8। कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किमी की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किमी की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति पूछा है। मान लेते हैं नाव, इसमें 2 चीजें हैं कि यहाँ पे एक मान लेते हैं नाव को हम मान लेते हैं बी और स्ट्रीम को यानी धारा को मान लेते हैं यस। यहाँ पहले पूछा है कि एक नाव धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों ही एक साथ जोड़ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे नाव की चाल और प्लस, क्योंकि धारा की दिशा में निकालना है, यहाँ पे अगर चाल निकालने तो कह रहा है कि चाल बराबर कितनी होती है, तो चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो दूरी हमारा है 8 किलोमीटर और समय कितना है तो 1, यानी अगर b प्लस एस की बात करें तो हमारा निकल के आता है 8। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि धारा के विपरीत यानी b माइनस एस, कह रहा है कि विपरीत 2 किमी की दूरी, तो 2 किमी की दूरी कितने घंटे में तय करी तो 1 घंटे में। यहाँ अगर बात करें तो b माइनस एस इक्वल टू आता है 2 किलोमीटर, यानी धारा के विपरीत दिशा में चल रही है तो उनकी जो चाल निकल के आती है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल के आई। हमसे पूछा है कि धारा की, यानी धारा की बात करें तो यस की वैल्यू निकालना है। तो हम पहले इक्वेशन इसको मान लें, पहले में से दूसरे को अगर माइनस कर लें, यहाँ से माइनस करेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ इससे माइनस हो जाएगा ये। तो यहाँ से एस और एस कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 8 में से अगर 2 को माइनस कर तो 6 आ जाएगा और यहाँ से 2 से अगर कट कर दें तो s बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आई होप कि ये सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। एक कुंड में एक नली द्वारा पानी भरने में सामान्यतः 20 मिनट लगते हैं, लेकिन छेद के कारण 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तदनुसार ज्ञात कीजिए कि छेद के कारण पूरा कुंड खाली होने में कितना समय लगेगा। इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कहा है कि एक तो नली द्वारा भरा जा रहा है और दूसरा एक छेद है। तो हम बात कर लेते हैं कि जो प्रश्न पूछा है कि कुंड को खाली होने में कितना समय लगे, तो एक टैंक को भर रहा है और दूसरा टैंक को खाली कर रहा है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो जो भरने वाली नल है उसको मान लेते हैं ए और जो खाली करने वाली उसको बी। हम यहाँ इसको माइनस से दिखा लेते हैं। तो ए कितना मिनट में भर रहा है, तो ए भर रहा है 20 मिनट में और कह रहा है कि छेद के कारण 10 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी जो बी भरेगा वो खाली भी कर रहा है तो भरने में 30 मिनट का समय लगेगा। तो टोटल इन दोनों नलों द्वारा कार्य निकालने रहे कितना हो रहा है, तो इन दोनों द्वारा जो कार्य होगा वो 60। यहाँ पे अगर इनकी एफिशिएंसी निकालें तो ये इनकी एफिशिएंसी आती है 2 और यहाँ पे आती है सॉरी ए नल की एफिशिएंसी जो आती है वो 3 और बी नल की एफिशिएंसी कितनी आती है तो 2 आती है। यहाँ से पूछ रहा है कि कुंड को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो एक यहाँ भर रहा है दूसरा उसको खाली कर रहा है। तो इनकी अगर एफिशिएंसी की बात कर लें तो 3 तो भर रहा है और 2 उसको खाली कर रहा है, यानी अगर बात करें तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आती है 1 और समय पूछा है तो समय को क्या करते हैं पूरे कार्य में से समय को पूरा कार्य कितना हुआ है 60 और समय कितना इनकी क्षमता कितनी है तो 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे यानी आएगा 60 ही, यानी टोटल कितने मिनट लगेंगे तो 60 मिनट में टैंक पूरा खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है अगला और इसका लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि नल ए तथा ए बी तथा सी मिलकर किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 मिनट भर सकते हैं। अकेला नल ए इसे 30 मिनट भर सकता है तथा अकेला बी 40 मिनट भर सकता है, तो अकेला सी भरने में कितना समय लगाएगा। 3 नल हैं, तीनों नलों द्वारा अगर बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ इन तीनों द्वारा जो समय लग रहा है वो
10 मिनट लग रहा है। और अगर केवल अकेले ए की बात कर लें तो 30 मिनट ले रहा है। अब केवल अगर बी की बात कर लें तो 40 मिनट ले रहा है। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं टोटल वर्क कितना हुआ। टोटल अगर वर्क की बात करें तो 120। यहाँ पे अगर बात कर लें तो टोटल अगर हमारा कार्य कितना हुआ तो 120। अगर ए और ए बी सी इन तीनों की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकल के आती है 12 और ए की एफिशिएंसी निकल के आती है 4 और जो बी है उसकी एफिशिएंसी निकल के आती है 3। यहाँ हमसे प्रश्न पूछा है तो सी अकेला भरने में कितना समय लगेगा। तो सी की अगर एफिशिएंसी पता कर ली जाए तो कितना समय लगेगा वो निकाला जा सकता है। तो ये यहाँ पे ए बी सी यानी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है तो 12 है। जबकि ए और बी की एफिशिएंसी की बात करें तो 7 है। यहाँ पे 4 और 3 कितना होगा 7। यहाँ से अगर 12 में से हम 7 को माइनस कर लें तो ये सी की एफिशिएंसी निकल के आती है जो कि 5 होगा। और पूछा है कि अकेला नल सी भरने में कितना समय लगेगा। तो हम इसको 5 से अगर भाग कर दें तो 5 दूना के 10, 2 और ये 5 चौको 20 यानी टोटल 24 मिनट का समय लगेगा। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में। धन्यवाद।